अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 31 से 36 तक सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली ये लास्ट लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है। इसमें भी हमारे पास फंक्शंस जो है वो फ्रैक्शंस में गिवन होंगे और हमने उनकी बेसिकली लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है यूजिंग द सेम मेथड जैसे आप किसी रैशनल फंक्शंस की लिमिट एवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, फंक्शंस भी सिमिलर हैं बट इसमें जस्ट जो पावर्स हैं वो या तो नॉन इंटीजर होंगी या फिर नेगेटिव पावर्स आ सकती हैं। राइट, सो हमें करना ये है कि डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर को दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उससे डिवाइड कर देना है उस पावर से। x टू द पावर जैसे इस केस में 8/5 है ना, तो आप 8/5 से x की पावर 8/5 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे। देन फिर आप इसमें लिमिट इंसर्ट करेंगे। राइट, ओके, सो अगर क्वेश्चन नंबर 31 को देखा जाए, जैसा कि ऑलरेडी सेट कि आपके पास ये x की पावर है 1/2 हाफ, दिस इज x टू द पावर 1 एंड दिस इज 1.6 यस, तो ये सबसे बड़ी पावर है। तो आपको x की पावर 8/5 या तो आप कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लें, ठीक है, अदरवाइज आप डिवाइड कर सकते हैं। सो न्यूमरेटर में वी हैव 2 टाइम्स x टू द पावर 5/3 माइनस x पावर 1/3 प्लस 7, this divided by x to the power 8/5 and this whole divided by x to the power 8/5 plus 3x plus k root x and this divided by x power 8/5। सो अब आप नेक्स्ट स्टेप में इनको सेपरेट कर सकते हैं। x की पावर 8/5 को इन तीनों टर्म्स के साथ सेपरेट न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, सबसे पहले आ जाएगा 2 टाइम्स x टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाय x पावर 8/5 माइनस x पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x पावर 8/5। लास्ट पे सिंपली कांस्टेंट है तो 7 डिवाइडेड बाय x पावर 8/5, राइट, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय x पावर 8/5 divided by same x power 8/5 plus 3 times x over x to the power 8/5 plus k root x again divided by x power 8/5। सो नेक्स्ट स्टेप में अब आपको जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आपके पास बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो आप 8/5 को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं या 5/3 को नीचे ले आइए, जैसे आपको आसानी लगे। सो इट बिकम्स लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी और सबसे पहले हमारे पास जो 2 टाइम्स 2 तो खैर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप जब इसको माइनस करेंगे ना 5/3 माइनस 8/5 तो इसका आंसर बनता है 1/15। तो ये बनेगा 2 टाइम्स x टू द पावर 1/15 माइनस, इधर देखें ये 1/3 है, दिस इज 8/5 तो ये आ जाएगा 1/x टू द पावर 19/15, ठीक है। 5/3 का एलसीएम जो है वो 15 आ रहा है और ऊपर में 19 बन जाएगा। इसी तरह से प्लस 7/8 x की पावर 8/5 ही एज इट इज है, राइट, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय, सो नीचे देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 बचेगा प्लस पावर ये 1 है, दिस इज 8/5 तो 8/5 बड़ा होता है ना, तो ये बन जाएगा 3/x टू द पावर 3/5, राइट, एंड प्लस साइन के बाद ऊपर पावर है 1/2 नीचे है 8/5 तो 1/2 को नीचे ले आएंगे, 1/2 माइनस में हो जाएगा तो 8/5 माइनस 1/2, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा जी 11/10, ठीक है, 11/10 यस, ठीक है। सो ये बन जाएगा 1/x टू द पावर 11/10। अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। सो
सबसे पहले x में लिमिट लगा दीजिए, तो 2 टाइम्स क्या लें, 2 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी पावर 1/15 लेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा। तो मैं इसमें पावर्स वगैरह नहीं लिखने वाला, जस्ट चूँकि वो x की पावर में भी आ जाए तो भी इन्फिनिटी आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, x की पावर 19/15 है, तो इन्फिनिटी की पावर 19/15, हम इसको इन्फिनिटी ही लिखेंगे, चूँकि जो मर्ज़ी पावर लें आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। इसी तरह 7/∞ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/∞ प्लस, बस माइनस प्लस का हम ख्याल रखा करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही प्लस 1/∞। सो ये जितने भी डिनोमिनेटर्स में इन्फिनिटीज़ आ रही हैं ना, ये सब ज़ीरो हो जाएगा। 1/∞ भी ज़ीरो, 7/∞, 3/∞, दिस 1/∞, ये सब ख़त्म हो जाएगा। पीछे बचेगा 2∞/1। ठीक है, तो इन्फिनिटी को किसी से मल्टीप्लाई करें, किसी से डिवाइड करें, वो इन्फिनिटी ही रहेगी। तो इसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका फंक्शन भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम टाइम थोड़ा कम स्पेंड किया करेंगे, कुछ चीज़ें हम डायरेक्टली कर रहे होंगे। तो इसमें देखिए x अप्रोच कर रहा है -इन्फिनिटी को, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर आपको मेरे ख्याल से शायद x ही नज़र आ रही है। यस, x की पावर 1 है, दिस इज़ 2/3, 1 से छोटा है तो ये 1 है। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज -इन्फिनिटी, ऊपर नीचे आप x से डिवाइड करेंगे। तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, हर टर्म्स को सेपरेटली x से डिवाइड कर देता हूँ। आप कर सकते हैं उसको एक मरतबा ओवरऑल, देन नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह सेपरेट कर सकते हैं, प्लस 3/x एंड दिस डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा जी 2x/x प्लस x पावर 2/3/x माइनस 4/x। तो देख लें कुछ चीज़ें कट हो रही हैं, कुछ प्लस माइनस हो रहा है, जैसे ये x कैंसिल आउट हो गए, और ये 5x और साथ में x ये भी कैंसिल हो गए। देखें ये पावर ऊपर है 1/3, नीचे है 1, तो 1/3 को नीचे आना पड़ेगा, नीचे आके ये माइनस में हो जाएगी। जब आप 1 - 1/3 करेंगे तो ये बनेगा 2/3 विच इज़ 1/x टू द पावर 2/3। ठीक है, -5 प्लस 3/x, वो भी ऐसे ही रहने दें, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस x टू पावर 2/3 ऊपर है, नीचे है खाली x, तो नीचे जाके 1/3 बच जाएगी। ठीक है, 2/3 ऊपर है, नीचे 1 है, तो 1/3 नीचे रह जाएगी, -4/x भी वैसे ही रहने दें। लीजिए अब आप लिमिट इसमें लगा सकते हैं। सो वी हैव लिमिट, चूँकि -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो ये बनेगा 1/∞, x पावर 2/3 है ना, तो इन्फिनिटी रहेगा, -5 प्लस 3/x है तो 3/-, दिस होल डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, 1/-, -4/-। तो जितनी भी ये डिनोमिनेटर्स में इन्फिनिटीज़ आ रही हैं, ये सब का आंसर ज़ीरो होता है। सम नंबर ओवर इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, तो ये सब ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो वी आर लेफ्ट विद -5 इन द न्यूमिनेटर एंड 2 इन द डिनोमिनेटर। सो हमारा आंसर बनेगा जी -5/2, राइट। इसका मतलब है जब आप हॉरिजॉन्टली x की डायरेक्शन में -इन्फिनिटी को यानी लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं तो फंक्शन आपका -5/2 का अप्रोच कर रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाएं, जिसमें देखें आपके पास न्यूमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1 और डिनोमिनेटर में वी हैव सिंपली x + 1। तो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर आपके पास x आ रही है, x की पावर 1 आ रही है, दैट मीन्स तो आपको x से ओवरऑल डिवाइड करना है। बट चूँकि न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो हम डिवाइड करेंगे इसको स्क्वायर रूट x² के साथ। ठीक है, चूँकि अल्टीमेटली हमारे पास कैंसिल आउट होकर x ही बन जाएगा ना, लेकिन न्यूमिनेटर की वजह से हम इसको स्क्वायर रूट x² के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, सॉरी मुझे अलग लिखना चाहिए, पहले तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x², दिस डिवाइडेड बाय x + 1 ओवर स्क्वायर रूट x²। ठीक है, कुछ इस तरह से है, ये फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बन गया। सो अगेन लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी
और ये एक्स स्क्वायर रूट में आप लिख सकते हैं ना न्यूमरेटर को, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, या आप यूँ कहिए जब ओपन करेंगे तो दो आंसर्स बनते हैं, प्लस माइनस एक्स। अब हम कौन सा चूज़ करेंगे? जब आप इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो पॉजिटिव वाला चूज़ करेंगे, जब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो माइनस का चूज़ करेंगे। वेरी सिंपल। सो ये एक्स आ गया नीचे पॉजिटिव वाला, चूँकि पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच किया जा रहा है। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को नीचे सेपरेट डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय सेम नीचे भी काम करेंगे एक्स ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, तो एक्स ओवर एक्स 1 हो गया, साथ में आ जाएगा 1 ओवर एक्स। हाँ, अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं ना लिमिट आपके पास रूट रूल जो लिमिट का होता है, उसका मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर या कोई भी रूट गिवन हो उसके अंदर जाकर लिमिट अप्लाई हो जाती है। सो वी हैव लिमिट स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। तो ये दोनों 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएंगे, ऊपर भी 1 बचेगा नीचे भी 1, तो 1 ओवर 1 आपका आंसर भी 1 आ जाएगा। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट मूव करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपने लिमिट वैल्यूएट करनी है माइनस इन्फिनिटी पे, तो चेंज कहाँ से आएगा? आपको ऑलरेडी वैसे मैं बता चुका हूँ, जब आपने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था ना यहाँ पर, तो नीचे आपका एक्स था, हमने पहले लिया था, चूँकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस इन्फिनिटी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी स्टेप से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऊपर आपने पर डिवाइड कर लेना है, मैं नीचे से शुरू करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी। आपने देखा था लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 ओवर, चले मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको ओपन करेंगे स्क्वायर रूट को, आपके दो आंसर्स बनते हैं, प्लस में और माइनस में। क्योंकि हम माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, माइनस वाली तरफ है, तो आपको इसमें से माइनस एक्स चूज़ करना है, ठीक है। सो ये बनेगा जी लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में देखिए तो इसको जब सेपरेटली डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर को इन दोनों के साथ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 ओवर माइनस एक्स, ठीक है। इस माइनस को मैं यहाँ से इधर शुरू में लगा देता हूँ, ओके। तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। अब आपका बाकी का काम सेम पीछे वाला ही है, एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में है 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है एक्स ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स। अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं। सो ये माइनस तो एज इट इज साथ में स्क्वायर रूट में आ जाएगा जी 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी। ये स्क्वायर था तो हमने पॉजिटिव कर दिया, चले, तो दैट्स इट। ये दोनों ज़ीरोज़ हो जाएंगे, ये 1 बनेगा, ये भी 1 है, बट साथ में माइनस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में आंसर बस माइनस का है, इसका आंसर आ रहा है माइनस का 1, ठीक है। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 34। अब आ जाते हैं 35 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसमें भी वैसे ही है, कुछ काम करना है हमें। जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है, बट स्क्वायर रूट की वजह से x से हम डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, लेकिन हम x से नहीं करते, हम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर से कर लेंगे, ठीक है। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है जी, x माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, और इसी से नीचे भी डिवाइड करेंगे। नीचे हमारे पास है जी 4x स्क्वायर प्लस 25 इसका स्क्वायर रूट एंड दिस होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखें डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट हैं ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, एक ही स्क्वायर रूट में आप दोनों को लिख सकते हैं। सो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी
बट अगर न्यूमरेटर में देखा जाए तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास बेसिकली आप जानते हैं स्क्वायर ओपन करने से, स्क्वायर रूट ओपन करने से दो आंसर्स होते हैं, प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना। तो इसमें चूंकि हम पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर पॉजिटिव वाला एक्स चूज़ करेंगे। तो ये बनेगा x माइनस 3/x प्लस का x, दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ऑल राइट, सो न्यूमरेटर में देखिए इनको सेपरेट करेंगे। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये आ जाएगा x/x minus 3/x sorry, so we have in the denominator again यहाँ पर भी सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 25/x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट भी आ जाएगा साथ में। अब ये दोनों x कैंसिल, ये x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। बाकी आप लिमिट लगा सकते हैं जो कि बनेगा जी 1 माइनस 3/∞, और डिनोमिनेटर में वी हैव 4 प्लस 25/∞। ठीक है, तो 3/∞ भी 0, 25/∞ भी 0, तो ये बनेगा 1/√4। क्या बचेगा बाकी? 1/√4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। दैट्स इट, ठीक हो गया। ओके, सो अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन से बिल्कुल सिमिलर है। डिनोमिनेटर में ही स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर है 6। ठीक है, तो हमें डिवाइड करना है इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ x 6 से, राइट। न्यूमरेटर में किससे करेंगे? x की पावर 6 स्क्वायर रूट से। डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर होगा, ठीक है। बट इस मरतबा आप लिमिट -∞, आपकी -∞ पे आपकी लिमिट वैल्यूएट करनी है। सो एक छोटा सा चेंज करना आपने नहीं भूलना। सो वी हैव x अप्रोचेज -∞, 4 माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x पावर 6, दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x पावर 6 प्लस 9, दिस होल डिवाइडेड बाय सो दिस होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x पावर 6। नीचे आपके पास दोनों स्क्वायर रूट्स कंबाइन हो जाएंगे। न्यूमरेटर में देखा जाए तो ये x की पावर 6 जो है ये इक्वल किसके होता है? क्यूब के। 1/2 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा। बट चूंकि हम -∞ को अप्रोच कर रहे हैं, सो यहाँ पर हम माइनस वाला कंसीडर करेंगे। अदरवाइज आपके पास आंसर प्लस माइनस में होता है ना, बट हम माइनस वाले कंसीडर करेंगे क्योंकि माइनस वाली तरफ हम जा रहे हैं, -∞ को अप्रोच किया जा रहा है। ठीक है, सो बस ये एक छोटी सी चेंजिंग इस क्वेश्चन में होगी। So we have limit x approaches -∞, and न्यूमरेटर में देखा जाए तो ये बनेगा 4 माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाय -x क्यूब, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय, इनको a की स्क्वायर रूट में लिखिए तो ये बनेगा x की पावर 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय x पावर 6, और ओवरऑल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज -∞, ये बनेगा 4/- या इसको लिखिए -4/x क्यूब, और देन सेकंड वाले माइनस माइनस कैंसिल, ये बनेगा प्लस का 3x क्यूब ओवर 3। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 3x क्यूब ओवर 3, सॉरी 3 नहीं, सॉरी नीचे x क्यूब आएगा, x क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं ना आप इसको। सो दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर भी आप दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन क्या रहा हूँ, सेपरेट करेंगे तो x की पावर 6 ओवर x की पावर 6 प्लस 9 ओवर x पावर 6, तो ये सेम पावर ऊपर नीचे कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल। बाकी आप लिमिट लगा दें तो ये -∞ है, तो ये बनेगा -4/-∞ प्लस का 3, and this divided by square root of 1 plus 9/∞। ठीक है, तो ये 4/∞ भी 0, 9/∞ भी 0, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? 3/1 या 3/√1, 3/√1। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर बनेगा इस केस में जनाब +3 प्लस का 3।
एंड दैट्स इट। ओके, सो आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में भी हमारा लिमिट का ही टॉपिक है, 37 से 44 तक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।